नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, हम वीडियो पार्ट 5 में सर्वनाम के बारे में उदाहरण सहित जानकारी प्राप्त की। अब हम सर्वनाम के प्रकारों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आओ बच्चों, अब हम इन सर्वनामों के प्रकारों को विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा देखिए। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए या किसी अन्य के स्थान पर आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: बच्चों, आज मैं तुम्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहूँगी। वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। यहाँ 3 सर्वनाम शब्द आए हैं। मैं जो शब्द है कहने वाले के लिए, तुम्हें जो शब्द है सुनने वाले के लिए, और वे जो शब्द है अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। निजवाचक सर्वनाम परिभाषा देखिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: खुद, अपने आप, स्वयं, स्वतः आदि। मैं स्वयं अच्छा क्रिकेटर हूँ। मैं अपने आप भोजन करती हूँ। यहाँ स्वयं, अपने आप, यह सर्वनाम व्यक्ति के खुद के बारे में बताता है। ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम से व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का पता चलता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण: यह, ये, वह, वे, इन्हें, उन्हें आदि। इन वाक्यों को देखिए। वह मेरा घर है। यह मेरी गेंद है। यह मेरी माँ है। इन वाक्यों में निश्चित रूप से बताया जा रहा है कि वह मेरा घर है, यह मेरी माँ है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि। कोई तुम्हें बुला रहा है, यानी कोई व्यक्ति है जो तुम्हें बुला रहा है, लेकिन कौन है इसके बारे में निश्चित रूप से पता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा देखिए।
प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: क्या, कौन, कहाँ, क्यों आदि। इन वाक्यों को देखिए। तुम्हारे हाथ में क्या है? कौन कानपुर जा रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ देखिए, इन वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ यह सर्वनाम है। इन सर्वनामों का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे सर्वनाम से आता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: जो, सो, ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जहाँ, तहाँ आदि। जो मेहनत करेगा सो पाएगा। इस वाक्य में जो सर्वनाम है जिसका संबंध सो से जोड़ा गया है। जैसा बोएगा वैसा पाएगा। इस वाक्य में जैसा सर्वनाम है जिसका संबंध वैसा से जोड़ा गया है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार उदाहरण सहित समझ गए होंगे। बच्चों, इस कार्यपत्रिका को ध्यान से देखिए और उत्तर लिखिए। धन्यवाद।